ये वीडियो में जो प्रश्न लेकर के आया हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं आपको बता दूं ये जो प्रश्न है इनको कहते हैं बीजगणित अलजेब्रा। बीजगणित अलजेब्रा के प्रश्न है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। सभी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं और ये प्रश्न आपका आरआरबी 2018 में पूछा गया था। प्रश्न है निम्न समीकरण में x का मूल्य ज्ञात करें। x का मूल्य ज्ञात करना है, समीकरण आपको ये दे रखा है, इस x का हमको मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए सीधा सीधा सॉल्व करेंगे तो 16 में से आप 4 को घटा देंगे 12 बचेगा, गुने का साइन है आप गुना लेंगे। 13 में से 6 को घटाएंगे तो आपका 7 बचेगा। ठीक है, कितना डिवाइडेड बाइड आपको कितना दे रखा है x बराबर कितना दे रखा है दोस्तों आपको यहाँ पर 12। ठीक है, इतना ही तो आपको दे रखा है। अब देखिए इसको जब मैं कटाऊंगा तो ये क्या कटेगा, 12 से सीधा सीधा आपका ये 12 कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा। ये बात क्लियर है, 7 डिवाइडेड बाई एक्स है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। कैसे हो जाएगी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 7 डिवाइडेड बाई आपका ये x ही तो है, क्लियर, 7 डिवाइडेड बाई एक्स है। अगर मैं सोचिएगा प्रश्न को समझिएगा, बराबर 1/1 से इसका अगर मैं गुना कर दूं ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, बटे में जब कोई संख्या होती है तो बराबर में क्या हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई। x का मल्टीप्लाई में 1 से करूंगा ये x हो जाएगा, बराबर 1 का मल्टीप्लाई 7 से करूंगा 7 हो जाएगा। x का मान निकल के आएगा 7 दे रखा है सी ऑप्शन में। हमेशा याद रखना अगर इस तरीके की आपकी वैल्यू आपकी बन रही है डिवाइड में, x का मान 7 ही रहेगा। अगर डिवाइड में दे रखा है 7 ही रहेगा, 6 होगा 6 रहेगा, कुछ भी हो उसे आप इस तरीके से सॉल्व करने का जो मेथड है याद रखिएगा, आपका आंसर वही रहेगा। तो आपको कंफ्यूजन करने के लिए सिर्फ ये वैल्यू दी गई थी कि आप जब इसको कटाएंगे तो 7 के डिवाइड में x आएगा और 7 के डिवाइड में x आएगा, हम x से डिवाइड करेंगे 7 में तो x से आप डिवाइड कर सकते हो 7 में, नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं है x की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन करने के लिए था प्रश्न, x की वैल्यू आपकी 7 ही रहेगी। सबकी समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यदि 19x स्क्वायर बराबर 100 का स्क्वायर माइनस 90 का स्क्वायर है तो x का मान है। 3 बार ये प्रश्न परीक्षा में अभी तक आ चुका है, 3 बार आ चुका है तो आप खुद अच्छे से जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। 19x स्क्वायर बराबर 100 का स्क्वायर माइनस 90 का स्क्वायर। अब देखिए आप इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है। इसको ध्यान से देखने पर आपको समझ में आ रहा है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारा बन रहा है। ठीक है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फॉर्मूला हमारा क्या होता है आप जानते हैं, a प्लस b, ठीक है, इंटू a माइनस b, ये हमारा फॉर्मूला होता है। बस इसी फॉर्मूले में संख्या रखनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा यहाँ पर कितना दे रखा है 19x स्क्वायर बराबर हम इस फॉर्मूले के अनुसार चलेंगे तो a प्लस बी करेंगे, ये हमारा a है ये b, दोनों को जोड़ रहे हैं तो 100 को 90 को जोड़ेंगे ये 190 हो जाएगा। फिर इंटू है तो इंटू ले लेंगे, फिर क्या हो रहा है a माइनस बी, मतलब a में से माइनस कर देंगे b को, 100 में से माइनस कर देंगे 90, कितना बचेगा 10 बचेगा। ठीक है, अब 19 से आप कटाएंगे, 19 एकम 19 कटेगा और एक ही जीरो मतलब 10 बार में कट जाएगा, गुने कितना 10, 19 से ये कट गया, यहाँ क्या बचा x स्क्वायर बचा आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 10 गुने 10 कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। इधर क्या है आपका x स्क्वायर। अब स्क्वायर को आप यहाँ से हटाएंगे तो बराबर के इधर आके इस पर रूट लग जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, 100 का रूट कितना होता है आप जानते हैं 10, 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, तो x का मान कितना निकल के आ गया 10 निकल के आ गया। 10 आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबकी समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यदि x माइनस रूट एक्स बराबर 90 है तो रूट एक्स का मान ज्ञात करो। ये प्रश्न भी आपका 3 बार परीक्षा में आया है और बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है। देखिए रूट एक्स का मान किसका पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है रूट एक्स का मान। ठीक है, रूट एक्स बराबर क्या होगा। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, रूट एक्स का मतलब क्या है, जैसे कि रूट एक्स का मतलब है जैसे कि अगर रूट में आपका 100 होगा, रूट में दोस्तों आपका 100 होगा तो उसे सॉल्व करने पर कितना आएगा 10 आएगा। रूट में नहीं आएगा
रूट आपका 100 है तो इसका मान कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू दे गई है वो आपकी क्या दे गई है, रूट एक्स का मान, मतलब स्क्वायर रूट में वैल्यू दी गई है ये वाली। इतनी बात दोस्तों क्लियर है, क्योंकि आपसे रूट एक्स का मान पूछ रहा है, एक्स का नहीं, रूट एक्स का। तो रूट एक्स का मतलब क्या है, आपकी ये जो वैल्यू दी गई है सब स्क्वायर रूट में। अगर मैं 10 का स्क्वायर करूंगा 100 हो जाएगा, भाई 10 का स्क्वायर करूंगा 100 हो जाएगा, और 100 का मैंने स्क्वायर रूट किया 10, बिल्कुल इसको समझाने के लिए। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये स्क्वायर रूट में है, तो मैं इनका सभी का स्क्वायर करके देख लूंगा। तो यहाँ पर आपको समीकरण दिया गया है कितना, x माइनस रूट एक्स बराबर का 90। मैं क्या करूंगा, पहला ऑप्शन लेके चलूंगा, x की जगह मैं कितना रखूंगा, इसका स्क्वायर रखूंगा क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू है। तो x की जगह मैं कितना रख के देखूंगा, 100 माइनस रूट में कितना आ जाएगा 100 बराबर कितना, 90। इतनी बात समझ में आई। अब ये कितना है दोस्तों, हमारा 100 है, माइनस रूट 100 का मान कितना हो जाएगा, 10 बराबर कितना, 90। भाई 100 में से 10 कटाएंगे कितना आ जाएगा, 90 आएगा कि नहीं आएगा, तो 90 आपका 90 के बराबर हो गया। तो हमारा रूट एक्स का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। पहला ऑप्शन हो गया सही आंसर। अगर इससे हमारा 90 की वैल्यू 90 के बराबर नहीं आती तो दूसरा ऑप्शन लेके देखते हैं। दूसरा ऑप्शन 9 नहीं, 9 का स्क्वायर। जैसे 10 का स्क्वायर लिया ऐसे ही 9 का स्क्वायर। समझ में आई बात, प्रश्न समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि x प्रतिशत का 15% बराबर 1.2% है तो x का मान ज्ञात करें। 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। अब देखिए प्रश्न आपको दे रखा है, x प्रतिशत का मतलब आप जानते हैं मल्टीप्लाई, कितना, 15% बराबर 1.2%। अब देखिए सीधा सीधा समझिए कि प्रतिशत से तो आपका ये प्रतिशत कट जाएगा, और x प्रतिशत का मतलब क्या है, x लिखेंगे और प्रतिशत का मतलब बटे में 100 लिखेंगे। क्लियर, बराबर बराबर के इधर क्या है, 1.2। अब ये मल्टीप्लाई में है, ये बराबर के इधर आएगा तो इसके बटे में नहीं हो जाएगा, तो ये जो 15 है ये कहाँ जाएगा, इसके बटे में। ठीक है, अब यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद एक संख्या है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका 1 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 0 से आपका 0 कट जाएगा, 5 से कटाऊंगा 5 दूने का 10, 5 तिरिक का 15, 3 से कटाऊंगा ये हो गया 3 चौक के 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इधर x है, ये कितना हो गया, 2 चौक के 8। x का मान कितना निकल के आ गया, 8 निकल के आ गया, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। सभी की समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6 के एक्स का x प्लस 5 बराबर 0 का मूल 5 है तो k का मान है। k का मान पूछ रहा है। 8 बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है, 8 बार। समीकरण आपको जो दे रखा उसे लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6 के एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 का मूल कितना है, 5। यहाँ पर आपको मूल दे रखा है 5, तो मूल का मतलब क्या है कि x की वैल्यू आपको यहाँ पर 5 दे रखी है, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू हमें पता है 5 जब दे रखी है तो हम क्या करेंगे, x की जगह यहाँ पर 5 लिखेंगे, मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 6 की x की वैल्यू 5 है तो 5 लिखूंगा, प्लस 5 बराबर का 0। 5 का स्क्वायर करूंगा 25, माइनस 5 का 6 से मल्टीप्लाई 5 छिक्के 30, 5 छिक्के 30 के हो जाएगा, 5 छिक्के 30 और ये के प्लस कितना, 5 बराबर 0। अब देखिए ये प्लस का 5 है और ये प्लस का 25 है, तो 5 और 25 ये कितना हो जाएगा, प्लस प्लस के मैं एक तरफ कर लूँ तो ये प्लस का 30 माइनस का 30 के बराबर का 0। ठीक है, अब देखिए ये माइनस का आपका 30 के है, मैं इस प्लस 30 के बराबर के इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस का 30 के हो जाएगा। भाई माइनस से तो माइनस कट गया, 30 से 30 कट जाएगा एक बार में, तो के की वैल्यू हमसे पूछ रहा था, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। पहला बी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात। और 8 बार परीक्षा में ये प्रश्न आया है। अब आपको जब मूल 5 दे रखा है तो आपको डायरेक्ट समझना चाहिए कि हमें x की वैल्यू 5 दे रखी है, उसके बाद सवाल आपका इजी हो जाएगा। समझ में आ गई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि a प्लस 1 के बटे में a बराबर √3 है तो a की पावर 3 प्लस 1 के बटे में a की पावर 3 का मान ज्ञात करें। ग्रुप डी 2018 का पूछा गया प्रश्न।
अब अलजेब्रा के ये प्रश्न मैंने आपको पहले कराए हैं, तो आपको डायरेक्ट पता होगा कि यहाँ पर दोस्तों आपके कौन सी पावर दे रखी है, 3 पावर दे रखी है। जब पावर 3 होता है तो क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई हम इससे करते हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है। तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले यहाँ पर लिखूँगा √3 को, और इसको इसके ऊपर पावर रख दूंगा, मतलब 3 पावर रख दूंगा मैं, और उसमें से माइनस क्या करूँगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। अब आपको एक चीज़ अच्छे से मालूम है कि जब यहाँ पर रूट है, इसकी पावर कुछ भी हो, तो ये जो पावर है ये यहाँ बाहर आ जाती है। तो मैं इसे 3√3 लिख दूंगा, माइनस का 3√3 हो जाएगा। अब प्लस का 3√3 से माइनस का 3√3 कट गया, तो आंसर कितना बचा, 0। पहला ऑप्शन सही हो गया। ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है। अलजेब्रा के ये प्रश्न आपने करे हैं। इस संख्या को लिखते हैं, जब यहाँ पर पावर 2 होती है तो 2 को ही पावर रख देते हैं, 2 को ही घटा देते हैं। लेकिन जब पावर 3 होती है तो इसके ऊपर पावर 3 रखते हैं, और घटाते क्या है, इसका इससे मल्टीप्लाई को घटा देते हैं। पावर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो, मैंने सभी आपको प्रश्न कराए हैं। तो अलजेब्रा के वीडियोस देख लीजिए, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके अलजेब्रा की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ से सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि a² - b² बराबर 10 और ab बराबर 4 है तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन है दोस्तों। ये प्रश्न कम से कम 18 से 20 बार अभी तक परीक्षा में पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 का मान, किसकी पावर, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 का मान। ठीक है, इसका मान। तो दोस्तों इसका क्या फॉर्मूला होता है, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो इसका एक फॉर्मूला होता है, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 का फॉर्मूला याद करिए, a² - b², ठीक है, प्लस 2 × a² × b², ये फॉर्मूला होता है। a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि a का स्क्वायर b का स्क्वायर, जैसे कि a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है, ए बी का स्क्वायर हम कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। ए बी का स्क्वायर का मतलब क्या है, ए के ऊपर भी स्क्वायर और बी के ऊपर भी स्क्वायर, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बस आंसर आ गया। a² - b² कितना है, a² - b² कितना है आपका, 10 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे। क्लियर। फिर क्या दे रखा है, प्लस 2 दे रखा है, इनटू a² और b², मतलब ए बी का स्क्वायर, ए बी आपका कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर 16 मैंने डायरेक्ट कर दिया। 10 का स्क्वायर होता है आपका 100, प्लस का 2 का मल्टीप्लाई 16 से करूँगा, 32 हो जाएगा। अब मैं 100 को और 32 को जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। तो इसका मान कितना निकल के आ गया हमारा, 132। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर। 132 पहले ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को सभी प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा, अच्छे तरीके से समझाया है, ताकि एग्जाम में अगर प्रश्न पूछा गया तो आप कम समय में उसे सॉल्व कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो पाए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।